अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम ओशंस एंड सीज़ की बात करेंगे। इनसे मुतल्लिक़ जो जनरल फैक्ट्स हैं, इनकी जो मैप पर लोकेशन है और सबसे अहम इनको हम ट्रिक्स के ज़रिए याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पढ़ तो सारे लेते हैं मगर इन चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है, तो इस वीडियो में हम ट्रिक्स के ज़रिए इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। जी, तो हम बात करते हैं ओशंस की, जिनको उर्दू में बहर कहते हैं। दुनिया में 5 ओशंस हैं। पहले नंबर पर पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इनको तरतीब के साथ याद कैसे करना है। तो इसके लिए एक आम तौर पर ट्रिक इस्तेमाल की जाती है पाइसा, PAISA, मगर इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है पतीसा। फर्स्ट P इज़ फॉर पैसिफिक ओशन, यानी जो सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का। सेकंड नंबर पर A यानी अटलांटिक ओशन है, T साइलेंट है। थर्ड नंबर पे है आई, जो इंडियन ओशन को ज़ाहिर करता है, जो तीसरा बड़ा ओशन है। और चौथे नंबर पर एस है। एस से मुराद साउदर्न ओशन है, जो चौथे नंबर पर आता है। और जो लास्ट ए है, ये ज़ाहिर करता है आर्कटिक ओशन को, जो सबसे छोटा ओशन है। तो ये एक तरतीब है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। एक और बड़े मज़े की ट्रिक जो उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है वो है पीस। और पीस से आपने याद रखना है पैसिफिक ओशन को, चूँकि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। जैसे पीस दुनिया के लिए सबसे बड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो पीस के साथ आपने पैसिफिक को रिलेट करना है। दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम हैं, यानी इनके साउंड्स जो है एक दूसरे के साथ तकरीबन मिलते हैं। पीस से पैसिफिक, जहाँ भी पीस का ज़िक्र आए वहाँ पर पैसिफिक का ज़िक्र आएगा। जहाँ पैसिफिक ओशन का ज़िक्र आए आपके टेस्ट के अंदर MCQs की सूरत में, जब सबसे बड़ा ओशन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपने फ़ौरन पीस को माइंड में लाना है, जिसका मतलब होगा पैसिफिक ओशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया के अंदर पीस है। पीस जो है वो पैसिफिक ओशन के लिए है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में, तो वहाँ पर पीस का वर्ड बार बार हम इस्तेमाल करेंगे और ये फिर कभी भी नहीं भूलेगा। सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक को मैंने थोड़ा सा चेंज करके टैलेंटेड बनाया है वर्ड। दुनिया में पहले नंबर पर पीस यानी अमन। अमन के बाद टैलेंट की बात होती है। जितना भी टैलेंट है वो दूसरे नंबर पर आता है। टैलेंट की बात बाद में आती है। इससे पहले जो है वो पीस की बात होती है, अमन की बात होती है। तो टैलेंटेड से मुराद हमारा है अटलांटिक ओशन, जो सेकंड नंबर पर है। पीस पहले, टैलेंटेड बाद में। पीस से पैसिफिक ओशन, टैलेंटेड इज़ फॉर अटलांटिक ओशन। इसके बाद जो टैलेंट है वो दुनिया में इंडिया के पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन ओशन तीसरे नंबर पर है। और चौथे को याद करने से पहले हम आखिरी जो लास्ट वाला है आर्कटिक ओशन, उसको याद करेंगे। आर्क जो वर्ड है, आर्क का मतलब होता है कश्ती, ARK, कश्ती। नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसको आर्क कहा जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ में ये MCQs किया जाता है, 1 पेपर MCQs में, कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आर्क था। तो ये चूँकि सबसे छोटा ओशन है, ये आर्क जितना है, कश्ती जितना है। कश्ती को आपने माइंड में रखना है, आर्क को, तो इससे आपको याद रहेगा। आर्क से मुराद जो है वो आर्कटिक ओशन है, यानी ये कश्ती के जितना है, यानी ये सबसे छोटा है, कश्ती की मानंद है बस। तो कुल मिला के दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पीस है। पीस के बाद टैलेंट आता है, और टैलेंट जो है वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। और
जो आखिरी हमारा ओशन है वो आर्क जितना है, यानी कश्ती के जितना है, सबसे छोटा है। बाकी बचता है वो सेकंड लास्ट साउदर्न ओशन है। तो इसको जब आप एक दो मरतबा रिवाइज़ करेंगे तो ये फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। पीस, टैलेंटेड, इंडिया और आखिर में जो है वो आर्क यानी कश्ती। और अगर हम ओशन से मुतल्लिक़ जनरल फैक्ट्स की बात करें तो इन 5 ओशंस की जो औसत गहराई है, इन तमाम ओशंस की जो गहराइयाँ हैं उनको मिलाकर उसकी औसत निकालें तो वो 3688 मीटर बनती है। यानी तमाम ओशंस की एवरेज जो गहराई है वो 3688 मीटर है, यानी 12,100 फुट। और दुनिया के पानी का 97% यानी 97% वाटर जो है वो ओशंस में पाया जाता है। यानी बाकी सिर्फ 3% फ्रेश वाटर बचता है। बाकी जो 97% है वो इन 5 ओशंस में पाया जाता है। बाद में हम डिटेल में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर वाटर की वो हम देखेंगे, लेकिन फ़िल वक्त के लिए यही। और इन समंदरों की तह में पाया जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम शामिल है। ये सबसे ज़्यादा मिकदार में इन ओशंस के फ्लोर्स में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें, तिजारत की बात करें, तो 80% ट्रेड जो है वो इन दरियाओं और समंदरों के ज़रिए होती है। यानी बहरी जहाज़ों के ज़रिए 80% तिजारत जो है वो होती है। बाकी 20% जो है वो बाकी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है। और अगर हम बात करें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसकी तकसीम कारी किस तरह की है, तो 100% पानी यानी जो कुल पानी है उसका 97% ओशंस में है। जो 5 बड़े ओशंस हैं उनमें 97% है। बाकी बचता है 3%, और ये जो 3% है ये फ़्रेश वाटर कहलाता है। और इस 3% फ़्रेश वाटर को अगर हम 100% लें, यानी 100% जो फ़्रेश वाटर है उसमें से 69% ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ पाया जाता है, जो जमी हुई हालत में है, बर्फ़ की फॉर्म में है। और 30% से भी कुछ ज़्यादा ये जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़ेरे ज़मीन वाटर है हमारा। और बाकी बचता है लेस दैन 1%, और एग्जैक्ट फिगर जो है वो पिक्चर में जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एग्जैक्ट फिगर है 0.3% वाटर जो है फ्रेश वाटर का, वो रिवर्स की फॉर्म में पाया जाता है, लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है, और हमारे नदी नालों की फॉर्म में पाया जाता है। ये है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। और MCQs की फॉर्म में इनमें से कोई भी सवाल बन सकता है। फ़्रेश वाटर से मुतल्लिक़ पूछ सकते हैं, ग्लेशियर्स की फॉर्म में कितना फ़्रेश वाटर जो है वो पाया जाता है, या लेक्स एंड रिवर्स की फॉर्म में कितने % फ़्रेश वाटर पाया जाता है, या ओशंस में कितने % फ़्रेश वाटर है। तो इसमें से जो है कोई भी MCQs बन सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ओशंस के बाद हम बात करते हैं सीज़ से मुतल्लिक़ जनरल फैक्ट्स की। इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे ओशंस के साथ साथ, लेकिन फ़िल वक्त हम जनरल फैक्ट्स को देखते हैं कि कौन सा सी सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो जो सबसे बड़ा सी है वो साउथ चाइना सी है। बाद में इसकी ट्रिक पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी ये याद रख लें कि जिस तरह से चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, इसी तरह से जो साउथ चाइना सी है ये दुनिया का सबसे बड़ा सी है। एक बात याद रखनी है, पीस जो है, अमन, वो था ओशन के लिए, पैसिफिक ओशन के लिए जो सबसे बड़ा ओशन है। और ये सी की बात हो रही है। सी जो है वो छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है। सी असल में किसी ओशन का एक पार्ट होता है जो खुश्की वाले इलाके के साथ पाया जाता है। तो साउथ चाइना सी दुनिया का लार्जेस्ट सी है। चाइना से आप लोगों ने याद रख लेना है, जब मैंने बता दिया है। उसके बाद है डेड सी।
जिसको हम बहरे मुर्दार कहते हैं। डेड सी इज़ द सॉल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो बहरे मुर्दार या डेड सी है ये सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर है। और इसको बहरे मुर्दार कहते ही इसलिए है कि इसमें साल्ट की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। तो इसी वजह से इसको डेड सी या बहिरे मुर्दार कहते हैं। उसके बाद है बाल्टिक सी। बाल्टी जितना है, बाल्टिक जो है उसको आप बाल्टी कह सकते हैं याद रखने के लिए। बाल्टिक सी इज़ स्मॉलेस्ट सी, यानी दुनिया का जो सबसे छोटा सी है वो बाल्टी है, बाल्टिक सी है। बाल्टी से आप लोगों ने इसको याद रखना है। जैसे आर्कटिक ओशन को आर्क यानी हम कश्ती से हमने याद रखा था, इसी तरह बाल्टी से आप लोगों ने बाल्टिक ओशन याद रखना है। 1-2 बार करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यानी टेस्ट के अंदर जहाँ भी स्मॉलेस्ट सी का जिक्र आए तो आपके माइंड में बाल्टी आनी चाहिए। बाल्टी से बाल्टिक सी, यानी साउदर्न चाइना सी है, डेड सी है, ये एमसीक्यूज़ में पूछे गए हैं यानी ऑप्शंस की फॉर्म में। तो बाल्टी से बाल्टिक सी आपके माइंड में आना चाहिए। इसके बाद आता है आजू सी, जिसको अजूफ या अजूफ भी पढ़ा जाता है, वैसे आजू सी कहते हैं इसको हम। ये शालोएस्ट सी है, यानी तंग तरीन समंदर है। तंग तरीन से मुराद किसी किसी जगह पर इसकी जो चौड़ाई है वो 7 से 14 मीटर, सिर्फ 7 से 14 मीटर, जैसे एक बड़ी नहर होती है, नहर की तरह का ये होता है किसी किसी जगह पर। तो वैसे तो ये ब्लैक सी यानी समंदर स्याह जो है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसका ही हिस्सा है, लेकिन जो है ये शालोएस्ट सी के नाम से जाना जाता है, यानी तंग तरीन समंदर, जिसकी चौड़ाई 7 से 14 मीटर है और जो इसकी मैक्सिमम चौड़ाई है वो 150 मीटर के करीब है, यानी इतना सा ये समंदर है चौड़ाई के लिहाज से, और इसी वजह से इसको शालोएस्ट सी कहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम अजूब को आरजू बना लें, मिलते जुलते अल्फाज हैं याद रखने के लिए। आरजू, तो हमारी आरजुएँ हैं ही शालो, यानी कि तंग तरीन हैं। हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, आरजुएँ हैं, वो तंग तरीन हैं। तो इससे आप लोगों ने याद रखने के लिए जो है एक ट्रिक बनानी है। सी ऑफ आजू सी या आरजू सी शालोएस्ट। जैसे हमारी आरजुएँ तंग हैं, छोटी आरजुएँ हैं, इसी तरह से जो आजू सी है वो भी शालोएस्ट है। उसके बाद है सड़ी हुई घास वाला समंदर, सारगासो सी। ये वो समंदर है जिसकी कोई बीच नहीं है। इट हैज़ नो बीचेस। सड़ी हुई घास है इसके ऊपर, तो बीच कहाँ से होनी है? बीच के ऊपर तो सब्ज़ा होता है, वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन ये तो सड़ी हुई घास वाला है। सारगासू, मैंने ट्रिक के लिए इसको सड़ी हुई घास कहा है, क्योंकि सारगासू को अगर हम थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में कहें तो सड़ी हुई घास हम कह सकते हैं। ट्रिक ही बनानी है याद रखने के लिए। तो सड़ी हुई घास वाला समंदर सारगासू सी वो सी है जिसकी कोई बीच नहीं है, सड़ी हुई घास वाला है। बीच पे कोई यानी सब्ज़ा नहीं है, बीच है ही नहीं। और ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि अर्थ सरफेस का कितने % जो है इन समंदरों ने घेरा हुआ है। तो 71% अर्थ सरफेस जो है वो इन सीज़ एंड ओशंस के अंडर आती है। इन्होंने उनको इस अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। चलें जी, अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ की, यानी पीस की, अमन की, पीस नहीं, पैसिफिक ओशन की। पीस से पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा ओशन है, हम पहले ही इसकी ट्रिक बना चुके हैं, जिसको उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। और ये सबसे बड़ा समंदर है और इसके अंदर जो गहराई है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरी जगह है और उसकी गहराई 11 किलोमीटर है। एग्जैक्ट जो उसके फिगर्स हैं वो है 10,900 मीटर या 10.9 किलोमीटर। और इस गहराई को चैलेंजर डीप कहा जाता है, यानी ये वो गहराई है जो चैलेंज करती है
कि कोई हमसा हो तो सामने आए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गहरी जगह है। और इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो है मैरियाना ट्रेंच। और इसको याद रखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, एक ट्रिक है, मेरी अना। ये जो मेरियाना है, इसको अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो मेरी अना बनता है। तो किसी की अना हो उसको पीस में रहना चाहिए, तो जो मेरी अना है वो भी पीस में होनी चाहिए। पीस से मुराद पैसिफिक ओशन, मेरी अना से मुराद मेरी अना। जहाँ भी मेरी अना आएगी वो पीस में आएगी, अमन में होगी। सॉरी, मेरियाना से मुराद मेरियाना ट्रेंच और पीस से मुराद पैसिफिक ओशन। अगर हम मैप पे देखें तो जापान और फिलीपींस के दरमियान मेरियाना आइलैंड्स हैं, जज़ायर हैं, और उनके करीब ही ये ट्रेंच यानी खाई है, मेरियाना ट्रेंच। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में पाया जाने वाला एक ऐसा इलाका है, एक बेल्ट है, जहाँ पर आतिश फ़िशां पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है वो ज़लज़ले आते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वो आमाज गाह है। उसके जो दूसरे नाम हैं वो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, या उसको वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स बेल्ट भी कहते हैं, यानी दुनिया का वो बेल्ट जहाँ पर ज़लज़ले आते हैं। और ये बेल्ट इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर के लगभग है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर के करीब है। अगर हम पीस की लोकेशन देखें, सॉरी पैसिफिक ओशन की लोकेशन देखें, तो ये दुनिया के 7 बड़े आज़मों के बाहर पाया जाता है पीस। दुनिया के 7 बड़े आज़मों से बाहर पीस है, अंदर नहीं है। यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मगरिब में और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के मशरिक़ में, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मशरिक़ में और जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है उनके मगरिब में पीस यानी पैसिफिक ओशन है। यानी जितने भी बरे आज़म हैं उनसे अगर हम बाहर देखेंगे तो हमें पीस नज़र आएगा, उनसे अंदर देखेंगे तो हमें पीस नज़र नहीं आएगा। सॉरी, पीस से मुराद पैसिफिक ओशन, जो आप लोगों ने पहले बतौर ट्रिक याद किया हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी कि दुनिया के 7 बरे आज़मों से बाहर मशरिक़ मगरिब में पैसिफिक ओशन है, यानी पीस है। अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन के सीज़ की, यानी जो पैसिफिक ओशन है वो कितने सीज़ में डिवाइडेड है, उन सीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा सी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है थोड़ा सा, साउथ चाइना सी। जैसे चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसी तरह से चाइना सी सबसे बड़ा है। तो ये जो साउथ चाइना सी है, इसके एक तरफ तो चाइना है और दूसरी तरफ जो है वो वियतनाम, फ़िलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, ये कंट्रीज़ शामिल हैं जिनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। और ये जो समंदर है, ये चाइना और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनका ऊपर मैंने तज़किरा कर दिया, लिखे हुए भी हैं, इनके दरमियान एक डिस्प्यूट बना हुआ है, एक तनाज़ा है बहुत सालों से। ये चाइना ने 1940 में गालबन एक 9 डैश लाइन बनाई थी मैप के ऊपर, और उस लाइन के ज़रिए इसने दावा किया था कि ये जो साउथ चाइना सी है इसका 90% चाइना के अंडर आता है, ये चाइना का हिस्सा है। इसके जो हरीफ हैं, जो इसके मुखालिफ हैं, वो वियतनाम और फ़िलीपींस ख़ुसूसी तौर पर हैं, जिनके साथ इसका अभी तक झगड़ा चल रहा है। और इसी झगड़े को लेकर ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन से मुराद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जो है MCQs में भी पूछा जा सकता है कि एशियन किसका मुखफ़िफ है। तो ये ग़ालिबन 2000 में ये तंजीम बनी थी, जिसमें ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ शामिल हैं। तो इस तंजीम की एक बड़ी वजह जो है वो यही डिस्प्यूट भी था साउथ चाइना सी
का जो झगड़ा है चाइना के साथ, एक तरफ चाइना दूसरी तरफ ये कंट्रीज़ हैं, और इन मुआहदात में एक जो बड़ा एग्रीमेंट हुआ था 2002 में, वो था डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ इन साउथ चाइना सी। इसको जो है डॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो 2002 में चाइना और एशियन कंट्रीज़ के दरमियान साइन हुआ था। लेकिन ये झगड़ा अभी तक जारी है, और ये जो चाइना है इसका वियतनाम और फ़िलीपींस के साथ साउथ चाइना सी के पानी पर जो एक लड़ाई है वो अभी तक भी जारी है। साउथ चाइना सी के बाद जो पैसिफिक ओशन का दूसरा बड़ा समंदर है वो है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान फ़िशिंग एरिया के लिहाज से बहुत जाना जाता है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि सी ऑफ जापान किस वजह से मशहूर है, तो ये फ़िशिंग की वजह से मशहूर है। जापानी लोग जो है वो फ़िशिंग करते हैं सी ऑफ जापान के ज़रिए। और उसके बाद है ईस्ट चाइना सी, जो चाइना के मशरक़ में है, तो इससे मुतल्लिक जो है वो कोई ख़ास नहीं है फैक्ट। उसके बाद आता है गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ़ से मुराद खलीज, यानी कैलिफोर्निया की खलीज। ये इतनी बड़ी खलीज है कि ये एक समंदर के तौर पर जानी जाती है, और इसका जो दूसरा नाम है वो सी ऑफ कॉर्टीज़ है। यानी गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया को सी ऑफ कॉर्टीज़ कहा जाता है। और ये जो गल्फ़ है ये दुनिया का छठा बड़ा समंदर भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है ये बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला और मेनलैंड मेक्सिको के दरमियान में है। यानी एक तरफ बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला है और दूसरी तरफ मेक्सिको है। पेनिनसुला और गल्फ़ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। पेनिनसुला को उर्दू में हम जज़ीरा नुमा कहते हैं, और आइलैंड को जज़ीरा जिस तरह से कहा जाता है। जज़ीरा वो जगह होती है पानी के अंदर के चारों तरफ पानी होता है। इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, उर्दू में जज़ीरा कहते हैं। और पेनिनसुला वो खुश्की का इलाका होता है जिसके तीन तरफ पानी होता है और चौथी तरफ खुश्क जगह होती है, यानी कि खुश्की का इलाका होता है। और ये जो बाजा और कैलिफोर्निया का जो इलाका है ये USA के साथ एक तरफ से जुड़ा हुआ है और बाकी इसके तीन तरफ पानी है। अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। और इसके साथ जो है वो गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है। गल्फ़ जो है ऐसी जगह को कहते हैं जो एक तरफ से समंदर के साथ जुड़ी होती है, यानी उसके एक तरफ पानी होता है और बाकी तीन तरफ खुश्की होती है, यानी ये पेनिनसुला के उलट है। और ये बड़ी मज़े की बात है कि ये जो बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला और गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है ये दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के उलट हैं, यानी यहाँ पर दोनों को इकट्ठे ही समझा जा सकता है। अगर हम इन्हें ड्रा करें तो ये देखें, ये एक खुश्की का पार्ट है जिसके तीन तरफ पानी और एक तरफ खुश्की है, और इसको पेनिनसुला यानी जज़ीरा नुमा कहते हैं। जज़ीरा नहीं होता, जज़ीरा नुमा होता है। और दूसरी तरफ जो है ये समंदर का एक बड़ा हिस्सा है जिसके तीन तरफ खुश्की है, और इसको हम गल्फ़ के नाम से जानते हैं। और बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला और गल्फ़ ऑफ मेक्सिको जो है एक जगह पर पाए जाते हैं। आखिर में हमारे पास है येलो सी यानी पीला समंदर। ये चाइना और साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के दरमियान में है, यानी एक तरफ से साउथ और नॉर्थ कोरिया है और दूसरी तरफ चाइना है, और इनके दरमियान ये पाया जाता है। येलो सी इसलिए कहलाता है कि इसका जो कलर है वो येलोश ब्राउन है। उसकी वजह यह है कि इसमें आकर जो भी दरिया गिरते हैं उनका पानी जो है वो येलो कलर का होता है। ख़ास तौर पे ये जो येलो रिवर है और ये चाइना का दूसरा बड़ा दरिया है, इसको मदर रिवर ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि चाइना की तहज़ीब जो है वो इसी रिवर से जुड़ी हुई है। जैसे हमारी सिंध की तहज़ीब इंडस रिवर से जुड़ी हुई है, इसी तरह से येलो रिवर जो है
इसके साथ चाइना की तहज़ीब जुड़ी हुई है और इसको हुआंग ही रिवर भी कहा जाता है। और अगर चाइना के पहले बड़े दरिया की बात करें, यानी कि फ़र्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना, तो वो है यांगज़े रिवर। यानी यांगज़े रिवर पहला है और ये जो येलो रिवर है ये दूसरे नंबर पर आता है। और जिन इलाकों से ये गुज़रता है वहाँ की जो सॉइल है वो येलोइश ब्राउन है, जिसकी वजह से इसका कलर भी ब्राउन होता है। और जब ये येलो सी में जाता है तो उसके कलर को भी ब्राउन कर देता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। और यहाँ तक अगर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके माइंड में कोई अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।